इम्तिहानी गहमा गहमी, किसको है गलत फहमी और किसको है खुश फहमी, किसकी है क्या पोजीशन, किसकी है मजबूत ओपोजिशन। हम करेंगे इस पर आज बात, क्योंकि बहुत अहम है मेहमान हमारे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना कौसर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और इन्हीं के साथ मौजूद है मलिक नुमान, प्रेसिडेंट पोठोहार टाउन PP 11। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम आज किरण खान में। फरजाना, आप मुझे बताइएगा कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप उन्हें साफ और शफाफ इलेक्शन करार देती हैं? क्या अब जो है पाकिस्तान में तब्दीली ला सकेंगे इलेक्शन? जी, कोशिश तो पूरी है हमेशा के इलेक्शन साफ और शफाफ ही हो। तो डस्के का इलेक्शन आपके सामने ही है, धुंध की नजर हुआ है, 4 दिन बाद ROs वगैरह दस्तयाब हुए हैं, तो ये सब चलता है इनको। मतलब ये अपनी जब बारी आती है तो कहते हैं हम सब बिल्कुल ठीक है, दूसरे पे इल्जाम देने में माहिर है। तो काम करना और बात करना 2 डिफरेंट चीजें हैं। मैं बात तो यहाँ पे ढेरों कर जाऊंगी, लेकिन मेरी प्रैक्टिकल अगर मैं कुछ भी नहीं हूं ना, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, काम करना है कि बात तो नहीं कर रही। मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ, मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि डस्के का इलेक्शन 4 दिन बाद RO मिला, कौन सी धुंध में गायब हो गया था बेचारा, कहाँ गया था? आपने उस काउंटिंग को रोका, हर चीज को रोका, और अब आप कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन जब अभी इलेक्शन होगा तो बताएगा कि क्या करना है उसने। अच्छा जी, तो आप मानती हैं हम तो कहते हैं कि साफ शफाफ होने चाहिए और हों भी। और आप मुस्लिम लीग नून से कितने अरसे से वाबस्ता हैं? मेरा पूरा घराना PMLN से है, हम बाय बात समझ लें PMLN के, आंख खोली है तो PMLN में ही है। और शादी के बाद? जी, शादी ससुराल भी PMLN से है। PMLN से है। कैसा पाया इस जुमात को आपने? मैंने तो हमेशा, जब भी हमारे PMLN के 3 टन्योर हैं, 3 टन्योर मिला जुला के हमारी हुकूमत बनती है 9 साल, इससे ज्यादा नहीं बनती। उसमें कोई बंदा ये कहे कि नवाज शरीफ ने काम नहीं किया तो फिर हम मान लेंगे। काम जब भी हुआ नवाज शरीफ नहीं किया, किसने किया? बातें सब करते हैं ना, बातें नहीं करें, काम करके दिखाएं। काम करें तब आप पता चले कि काम करना कितना मुश्किल काम है। नहीं तो जमहूरी लिहाज से आप जो है मुस्लिम लीग नून को क्या समझती हैं? क्या ये जमहूरी जुमात है? जी है। हंसे हनुमान वो तो हंसेंगे, उनको तो उनका काम है ना हंसना। ये लोग हंस सकते हैं, ये टोंट मार सकते हैं, ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब काम पे बात आए, 4.25 साल हुकूमत थी, एक ईंट लगा दी हो गई, हमें बता दे, बताएं जरा नुमान साहब कौन सी ईंट लगाई है उन्होंने, हमने उतार दी है। तबसरा कीजिए। हमारी तख्तियों पे उन्होंने तख्तियां जरूर लगाई हैं। 3.5 साल हमने गवर्नमेंट की है, उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ। एहसास प्रोग्राम चला है, बेनजीर इनकम सपोर्ट था उसका नाम, उसका प्रोग्राम का नाम इन्होंने एहसास रख दिया, वो बीबी का नाम चेंज किया। आपने काम नहीं किया, बेनजीर का प्रोजेक्ट है वो। क्रॉस टॉक की बात नहीं है, वो देखे वो काम ही बेनजीर का था। प्रोजेक्ट गिनवाया, मैं उनको प्रोजेक्ट गिनवाया, मैं उसकी क्रॉस टॉक नहीं है ये। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट का हमने नाम नहीं चेंज किया, हमने नाम नहीं चेंज किया। बेनजीर इनकम सपोर्ट ही हमारे दौर में रही है। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, आप उसको एहसास का नाम देने से तो नहीं होगा। मुझे तो, मैं तो नून लीग वालों से ये चीज पूछता हूँ कि लीडर जब भाग जाता है तो आप उससे पूछते क्यों नहीं हो कि हमें छोड़ के? कोई लीडर हमारा नहीं भागा, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठा, आपका हेल्थ डॉक्टर बैठा, मतलब उसको किस तरह जांच, आपके डॉक्टरों ने इजाजत दी तो नवाज शरीफ साहब फील्ड देना, हम देखेंगे सबको मिली है, किसको नहीं मिली, सबको मिली है। 2018 में आप कैसे आए हैं? 2018 में आप कैसे आए हैं? 2018 में हमारे साथ पूरे पाकिस्तान, कबीर खान ने किया, अमेरिका का प्रेशर नवाज शरीफ ने बर्दाश्त किया, नवाज शरीफ ने बर्दाश्त किया, जिन्होंने प्रेशर जो है जी। आप तो बोली, आपने तो जाके जो है जिन्होंने उस पर हमला किया 9 मई के, आपने 9 मई के बाद आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, 9 मई के बाद PTI मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। 9 मई आपने साजिश की है, हमने नहीं साजिश की, आपके सारे बंदों ने वीडियोस आइडियल सारे बंदों की हैं, यही बात है ना कि लाडले इतने हैं कि ऑडियो वीडियो के बावजूद सजा नहीं मिली, सजा नहीं मिली, कह रहे हैं कि हमें सजा हमें नहीं चाहिए। सबको मिली है, सबको मिली है। ये ऑडियो वीडियो जो सब सामने है, सबूत सामने है, सजाएं नहीं हो रही क्योंकि लाडले है,
क्या सजा नहीं हो रही? किस 9 मई की कौन सी ऑडियो वीडियो नहीं है? खान साहब पे सजा नहीं हो रही। वो तो आप तो सारे नुमाइंदा, उसने तो नहीं कहा हमने भी तो मैं बैठ जा रहा हूँ। हमारे सारे लीडरशिप ने सजा काटी है बगैर उसने बोला है नहीं, सबने सजा काटी है, सबने। नवाज शरीफ छोड़ के जाए दूसरे देश के इमरान साहब, नवाज शरीफ को आपके डॉक्टर्स बैठे थे, आपका मेडिकल बोर्ड आप कहेंगे ना, हम खान को तो हम कहेंगे जिसने टिश्यू का बॉक्स नहीं छोड़ा, टिश्यू बैग उठा के वो भी ले गया। जो सारे गिफ्ट है उनके जाके खान साहब जाके दो ना कि हाँ ये गिफ्ट की लिस्ट है, ये जो है फॉरेन फंडिंग केस है, बिलियन ट्री है, सोनामी जो ये सारा इनकी सारी दे ना तफसीलात, कहाँ गए ये सारे पैसे? किसकी तफसीलात? जब उसको अदालत में जी जब उसको बैठा हुआ है ना, बैठा रहे 2-3 कमरों पे, उसको ट्रेडमिल भी मिली हुई है, उसको सब कुछ मिला, दूसरों को वो तकलीफ है, दूसरों को तकलीफ हम देख के आए हैं, हमारे लीडर के साथ भी जो हो रहा था वो आपने नहीं देखा था। आप सिर्फ बातें, हमें कोई बल्ले के निशान से इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने काम से वोट लेंगे, बल्ले से भी बल्ला जाने, बल्ला अपना वोट खुद मांगे जाके। फरजाना कंटिन्यू करते हैं। अभी बल्ले के निशान के हवाले से बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगी कि वो पंजाब में जो है बल्ले का निशान जो है वापस नहीं दे रहे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाल ही वो खबर क्यों नहीं देना चाह रहे? इलेक्शन कमीशन दे दी, हमें कोई राज नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इनको तहफुजात है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के घर में मेरा इंतखाबी निशान ये है, इनका ये दोनों अवाम फैसला करेगी। ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर है ना, उसके घर में खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। उन्होंने खुद ये कहा है कि मैं खान साहब को बहुत पसंद करता हूँ, मेरे घर उनकी पिक्चर लगी हुई है। तो वो हमारा कैसे हो गया? कैसे पता चले हमें? जो पूजा करे खान साहब की वो नवाज शरीफ के कैसे हो गए? मैं तो बस एक चीज पूछता हूँ, जब उसको बाहर से लेके आए हैं, ठीक है, उसे कहा कि हम तुम्हें ये देंगे, अब सहूलत आप पास बैठे हुए थे ना, आपने देखा है कि चल के जो एयरपोर्ट पे चला गया, ठीक है। खान साहब को आने नहीं दे रहे कि सिक्योरिटी का इशू है। पहले खान साहब को कहते थे तुम अदालत रोज आओगे, अब उधर बैठा हुई अपना टिया डब्बा उठा के तो जो डस्टबिन लेके रोज लेके आ रहा था, तो फिर अब उधर ही उन्होंने जाना था ना बेचारों ने। क्या करते हैं ना, ये जो सियासी हम विजनरी लीडर इतने सेंस रखने वाले होते हैं ना, इतने सेंस सिर्फ ये कहते हैं कि तुम भागे क्यों हो, बस। मैं कहता हूँ हमारा लीडर ना तो भागा है ना ये भागेगा, उसकी बीवी दूसरे मर्द को भी छोड़ के बेटी समेत आया था। जी आपका लीडर जो टांगों पे कह रहा था गोलियां लगी है, तो जैसे ही पुलिस आई है तो गिर गुड़की मारी उसने कि जैसे कुछ जगह था ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, आप सही पकड़े पहुंचे, आप बिल्कुल सही पहुंचे। जो आपस की लड़ाई है, क्या ये यूं ही चलती रहेगी? क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे दौर चेंज हो रहा है, मौजूदा जो भी दौर है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, गरीब तर हो चुका है, और अमीर जो है आपको पता है कि उसके भी क्या हालात है, गरीब तो गरीब तर हो रहा है। क्या यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो है मईशत पर कभी कोई भी पार्टी आकर उसको बेहतर बना सकेगी? क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, जब नवाज शरीफ आए थे ना पीपी की हुकूमत के बाद, आपको अच्छे तरीके से पता है कि उनके उस वक्त करप्शन रेट क्या था, लोड शेडिंग का क्या हिसाब किताब था, वो सारा था। और फिर जब पीटीआई ने हमसे हुकूमत ली तो उस वक्त क्या था, और जब ये छोड़ के गए तो उस वक्त क्या था, इन्हें नजर नहीं आता। इनके वज़रा और इनके मुशरा कह रहे थे पेट्रोल 500 तक भी जा रहे थे, ऐसा पाकिस्तान से गुर्बत चुके हैं। जी क्राइम रेट को भी पढ़ लें, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है ना क्राइम रेट की, आप कौन से नंबर पे आए क्राइम रेट में, वजह पढ़ लीजिएगा खान साहब के दौर में, ठीक है। ये बात नहीं करिएगा, आप उस पर प्रोजेक्ट हमारे सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लगाए हैं, आपने उनकी तख्तियां उखाड़ के 3.5 साल में हम फिर भी आगे 30 साल नहीं हमारी हुकूमत रही, हमारा आपकी जी 3.5 साल हुई है, जितनी निकली हुई है निकल रही ये खुद भी उन्हीं के कंधों पे सवार होकर 2018 में किस खुशफहमी में बैठे हुए, जब उन्होंने वोट से उतारा उन्हें, तो
फिर इनकी चीखें भाई रही को हो अब तो हम बहुत से नीचे आ गए, हम तो लाडला ही नहीं रहे, फिर उन्हें पता चला। अच्छा फरजाना, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी कि 3.5 साल का जिक्र हो चुका है कि देखिए क्या किसी भी पार्टी को पूरे 5 साल अगर कंप्लीट कर दिए जाएं किसी भी पार्टी के, तो उसका असली चेहरा, उसके काम सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए कि कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, 5 उसके अगर अवाम उसको लाती है तो उसके 5 पूरे होने चाहिए। मैं इस चीज को मानती हूँ, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि कोई भी आए, PTI, PMLN, कोई भी आए या काफ, जो भी 5 पूरे दें, उसके बाद अवाम को कहें कि आप फैसला करें। अच्छा, तो नुमान मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ रियासत की सख्ती है, दूसरी तरफ जो है PTI कंपेन करने में कुछ मुश्किलात का सामना तो नहीं हो रहा आपको, क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी चीज जुल्फकार खोसा साहब हमारे जो उन्होंने कही है कि वो गांव में ना कि किसी ने अपनी कोई चीज बतानी होती थी ना, तो वो गांव में उस टाइम मरासी मिलते थे, वो मरासी को पैसे दे के भेज देते पूरे गांव में बता, हमें मुफ्त के मरासी मिले हुए, हमारी कंपेन जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, ये जो कर रहा है, कल आप देखें ज़रताज गुल के साथ क्या किया गया, आप विटनेस है ना उसकी, देखें किस तरह रात को अदालत को सारा कुछ ऐसे ही है। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि यार चलो ठीक है, सियासत है, हमने भी कोई कुताहियां की होंगी, ये नहीं है कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन ये है कि कोई यार कुछ ग्राउंड होता है। मतलब औरतों को आपने 8 महीने से अंदर रखा हुआ है, क्या उन्होंने क्या किया था, और ये मतलब औरत है, इस सेंस में भला क्या तैयार है यार कि चलो ठीक है, अगर किसी कोई है तो उसको कमीशन, उसका जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसके बाद जो गिल्टी है, जिसको नजर आए मुजरम है, उसको सजा दें जो सजा बनती है। अब ये तो नहीं है कि एक बंदा है ही नहीं किसी खाते में, उसको आपने 8-9 महीने से अंदर रखा हुआ है। खान साहब के 70 साल में एक FIR नहीं है और अभी 200 FIR होगी, एकदम वो बंदा इस तरह फिर है कि वो इतना बड़ा मुजरम बन गया रियासत का कि 200 FIR हो गई हैं। फिर जो मेन बात है वो यही है कि हमारा लीडर हमारे साथ है, ठीक है, हम उसके साथ है, कौम उसके साथ है। ये भी लीडर होते अगर ये बाहर भाग के ना जाते, हमारा लीडर ना भागा है ना भागता है, वो इलाज के लिए गया था आपके मेडिकल बोर्ड के बाद। फिर बात वही कर रही है ना, इनका जावेद हाशमी है, अपने है ना इनके, उन्होंने सारा बता दिया कौन कितने पानी में था। ये बाहर भाग के गए हैं, काफ लीग बनी है, उसके बाद काफ लीग की गवर्नमेंट आई है। अगर ये ना भागते, ये जो हम चीज देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं और जिसको बर्दाश्त करके आगे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये 20 साल पहले कर सकते थे। लेकिन क्या डाकू बंदा और डाकू की जो होती है ना, वो उसका नाम ठीक है, मजबूर करते हैं क्रॉस टॉक, ठीक है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती। उसको पता है जब भी मैं फंसूंगा वो कहेंगे ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है, लिख के दूंगा, ठीक है, बाहर एवेंट फील्ड के आपके सामने है जो आज तक वो तो पेश कर नहीं सके कि ये किधर से आए हैं। आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा है ना, हमारा पैसा है, किधर गया, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्या हुआ है, तो पता है आज तक। बस ये अभी आए हैं, इनको लेके आए हैं तरीके से, सारी अदालतें भी। अच्छा नुमान साहब, क्या इस मरतबा टर्नआउट अच्छा रहेगा, आपको क्या लगता है, या अवाम मायूसी होगी, क्या देखते हैं अभी? अवाम के लिए यही पैगाम है जी, हमारे पास अल्लाह की ज़ात और उसके बाद जो टर्नआउट जो है वही एक मेन चीज है। तो अवाम इंशाल्लाह निकलेंगे और भरपूर तरीके से निकलेंगे, और मैं जो देख रहा हूँ 60 से अबाव होगा इंशाल्लाह हमारा जो टर्नआउट। हमारा क्या, जब जाहिर सी बात है टर्नआउट होगा तो हमें फायदा होगा। तो अवाम बिल्कुल जो है, अब ये जो हालात है ना, इसमें अवाम देख रही है कि हमारे पास एक पर्ची की ताकत है और हम उसको सही तरह यूटिलाइज करें। और फरजाना, आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि हम अपने काम पे वोट मांगते हैं, चाहे कोई जो मर्जी करे। हमने काम किया है ना, हम तो गिल्ट है ना, हम एम्बेरस है, हमें किसी के सामने एम्बेरसमेंट है, क्योंकि हमने जो भी काम किया है अवाम के लिए किया है। जब भी आए पब्लिक को सहूलत दी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी नवाज शरीफ आया और पब्लिक को सहूलत ना मिली हो, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी वोटर के पास जाएंगे अपना काम सामने रखेंगे और वोट मांगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आज फरजाना कौसर मौजूद थी और मलिक नुमान मौजूद थे। इनसे आज गुफ्तगू की जाना इलेक्शन के हवाले से। बहरहाल जो भी पार्टी है, चाहे वो PTI है, नून लीग है, तमाम लोग, हर बंदा कह रहा है, नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ आए। जाहिर बात है, जिसकी पार्टी होती है वो चाहता है कि उसका ये जो है सरबराह जो है आगे आए। लेकिन हम अवाम हैं, हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो भी आए मुल्क के हालात को तब्दील करे, मुल्क की मैशत को तब्दील करे और हासो हास जो है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएं। जो लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं उनके लिए अच्छे हालात पैदा हों। हमारा मुल्क जो है
तरक्की याफ्ता हो जाए, तरक्की पजीर ना रहे। यही हमारी दुआ, और इंशाल्लाह आप भी अपनी दुआओं में जो है याद रखिएगा, और इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें कि इस मुल्क पाकिस्तान के हालात जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।